हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में स्वागत। मैं नागेश कुमार कौशिक इस वक्त मौजूद हैं सरदार शहर में, और सरदार शहर में होने वाला है उपचुनाव, और उपचुनाव को लेकर के जो है हर पार्टियां कमर कस चुकी है। कल बीजेपी की तरफ से फॉर्म अशोक पिंचा के द्वारा लगाया गया, और आज कांग्रेस की तरफ से फॉर्म लगाने के लिए अनिल शर्मा यहां पर पहुंच रहे हैं। पर्चा दाखिल करने के लिए एसडीएम उपखंड कार्यालय में अनिल शर्मा प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेस के नेतागण यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी भी नामांकन करके अनिल शर्मा बाहर आ रहे हैं। 2000 से 2018 तक मैं पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ कांग्रेस का, और पार्टी के हित में मैंने काम किया है। निश्चित काम के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे, और माननीय गहलोत साहब की सरकार ने पिछले 4 साल में जनता के हितों के लिए, आम वर्ग के लिए, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, हितों के लिए जो काम किए, उनको लेके हम जनता के बीच जाएंगे। कोई अधूरे काम भी रह गए? निश्चित रूप से जो है, मैं अभी सम्मानीय गहलोत साहब आशीर्वाद देने आएंगे, तो मंच के माध्यम से मैं सबके सामने, आपके सामने भी, मैं पिछले 6 रोज से लगभग 100 गाँव का मैंने दौरा किया है, तो जनता का भरपूर प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मुझे मिला है। और मेरा ऐसा मानना है कि सरदार शहर की जनता इस बार सरदार शहर के इतिहास में जो जीत सबसे ज़्यादा वोटों से दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। प्रमुख सर मुद्दा क्या रहेगा आपकी जीत के लिए? विकास प्रमुख मुद्दा है। पंडित जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 85 से लेके पिछले आम चुनाव तक 2018 तक 7 बार सरदार शहर विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और अनगिनत काम उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किया है, और शहर की क्षेत्र की जनता को एक परिवार की तरह हमेशा उन्होंने माना और उनके कल्याण के लिए काम किया। और प्रदेश की माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने 4 साल में बहुत अच्छे जनता के हितों के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी की जो प्रत्याशी अशोक जी पिंचा हैं, वो कह रहे हैं कि अनिल जी एक बात कह रहे हैं कि मैं पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि 7 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी क्या काम अब भी अधूरे रह गए हैं? देखिए, उनका काम तो कुछ न कुछ तो कहेंगे, वो बोले क्या, उनका तो आपस में झगड़ा ही नहीं निपट रहा, तो उनके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 1985 में पंडित जी पहली बार विधायक बने, और पिछला चुनाव जो है 2018 का लास्ट तक 7 बार प्रतिनिधित्व किया। 85 से आज तक कितनी परिस्थितियां बदल रही है। 85 में मैं 15 साल का था, मैं आपको बताऊं, आज 52 साल मेरी उम्र हो गई है। उस समय क्षेत्र में न पानी था, न बिजली थी, न सड़कें थी, न चिकित्सा, न शिक्षा, हर क्षेत्र में क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। तो आप क्षेत्र की आज देख सकते हैं, और विकास ऐसी निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, तो नई सुविधाएं, नई मांग आनी शुरू हो जाएगी। आज किसी गांव में हम जाते हैं तो वो उन गांव में 10 काम होते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी पे 1-2 लेते हैं, वो पूरे हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट का आ जाता है। इसलिए विकास सतत प्रक्रिया है, वो कभी पूरा होता नहीं है। बिल्कुल, विकास कभी पूरा नहीं होता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार शहर से कांग्रेस का पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड कार्यालय अनिल शर्मा पहुंचे हैं, और उन्होंने अभी पर्चा दाखिल किया है, और उन्होंने उन सभी सवालों का जवाब भी दिया कि वो किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और साथ ही विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी थमता नहीं है। कांग्रेस के नेता डूंगरराम जी गेदर मेरे साथ में हैं, जो कि यहाँ पर्चा दाखिल करवाने के लिए साथ में आए हैं, और आप माटी एवं कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजस्थान के। क्या कहेंगे सर, किन मुद्दों के साथ जो चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी सरदार शहर से? सरदार शहर उपचुनाव में पंडित भंवरलाल शर्मा जी का बेहद बड़ा नेटवर्क है। 36 बिरादरी के नेता थे, और 36 बिरादरी में उनकी पकड़ है, उनके बहुत ज़्यादा विकास के काम करवाए हुए हैं, ये भी रहेगा। इसके साथ साथ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका भी गरीब तक लाभ पहुंचा है, इसलिए उनके बलबूते भी, इसलिए कांग्रेस यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारी मतों से जीतेगी। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्या कोई समीकरण आप देख रहे हैं? किस तरह से सरदार शहर उपचुनाव में कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी, फ्लैगशिप योजनाएं और भंवरलाल शर्मा जी का नेटवर्क, ये सारा एक तरफा होकर काम करेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अनिल शर्मा कांग्रेस से सरदार शहर उपचुनाव से प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भर दिया है।
शुभकामनाएं दी जा रही है। पंडित भंवरलाल शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनिल शर्मा जिंदाबाद, अनिल शर्मा जिंदाबाद। अपील कर दिया है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उपखंड कार्यालय से नामांकन दाखिल करने के पश्चात अनिल शर्मा सभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सभा को संबोधित करने के लिए सहित अन्य कांग्रेस के नेतागण पहुंच रहे हैं।